हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों। मैं विज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो नवोदय विद्यालय कक्षा 11 प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न साइंस से बच्चों पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और अदर्स भी चीज़ें जनरल नॉलेज के रूप में हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को आप पूरा देखने के बाद यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, आप लोगों से एक बात मैं कहूँगा कि इस समय आप बहुत कम समय रह गया है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11 के लिए, इसलिए बच्चों लापरवाही ना करें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहें। बच्चों, जैसे कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, 55 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एलुजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है, तो एलुजेल की जो गोलियां होती हैं उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। एलुजेल मतलब बच्चों एक चीज़ आपको बताएं हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने बालों को सीधा करने के लिए आप लोग जेल लगाते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। उसी तरह से एक एल्यूजेल होता है, जो उसकी गोलियां होती हैं उसकी, आपने देखा होगा, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो भोजन में जो मुख्य लवण होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं? थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका, जो लवण होते हैं ना बच्चों, है ना, लवणों की जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। बच्चों अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र, इम्पीरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार के से संबंधित हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में मतलब क्या संबंध है। तो बच्चों आणविक सूत्र बराबर होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, यानी सी ऑप्शन बच्चों इसका सही है। यानी कि आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। बच्चों ठीक है, अगले चलते हैं। कह रहा है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। तो मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक रूप से बच्चों क्या लाया था? लोहा। आप लोग को पता ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक बच्चों क्या है? मीथेन है ना। अगला प्रश्न आते हैं बायो का आ गया है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। कंपोस्ट बच्चों एक गोबर की खाद, जो गोबर की खाद होती है ना, उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। अब अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच बच्चों केमिस्ट्री से संबंधित है। पीएच प्रदर्शित करता है, तो बच्चों पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। आपने देखा होगा कि कोई विलयन है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कोई विलयन है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक यानी अम्लता और क्षारकता हम लोग पता करते हैं पीएच से। फिर हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है, इसका पीएच लगभग 2 होता है। बच्चों इसका पीएच लगभग क्या होता है? 2 होता है। ये कह रहा है किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जलीय विलयन जो होगा उसका पीएच मान हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कह रहा है सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व क्या है? कार्बन ही है। हाइड्रोजन से कार्बन बहुत सारे तत्व बनाता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन क्या लगाते हैं बताइए बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आग बुझाने के लिए। ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। तो घरेलू ईंधन में मीथेन को लाते हैं हम लोग काम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो कौन सा जलीय विलयन है जिसका होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का।
आगे आते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो सिलिकॉन तत्व में क्या है पाया जाता है, रेत पाई जाती है, सैंड। बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन में कितनी प्रक्रिया द्वारा होता है, प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन द्वारा होता है। बच्चों समझ में आपको आया? इस तरह से ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है, तो भैया किसी कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों में बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा बच्चों क्लोरीन तत्वों से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो क्लोरीनीकरण होता है। अपचयन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है, तो बच्चों बताइए इसका। 71 नंबर, 71 का होना चाहिए बहुलीकरण। बहुलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एथिलीन तथा स्टाइरीन जो है व्यापारिक कॉमर्शियल यूज में इसको हम लोग लेते हैं। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक, यानी पीएच का जो मान है वो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा। तो कह रहा है पीएच जो है 7 से कम, तो क्या होगा, वो होता हमारा किसका, साधारण लवण का नहीं, एथेनॉल का, शर्करा का नहीं, सिरका का होगा। सिरका एक एसिड है, अम्ल है, और अम्ल का जो पीएच मान होते हैं वो 7 से कम होते हैं। ठीक है, समझे बच्चों? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो जल के साथ स्वच्छ विलयन बेंजोइक अम्ल है। ऐसे पदार्थ को जिसका जली विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक है, तो बच्चों क्या है, साधारण लवण। साधारण जो लवण है वो सुरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, तो बच्चों कौन सा प्रक्रम है, आसवन विधि है ना, आसवन विधि से। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है, बच्चों क्या है, एथिलीन है। एथिलीन जो है वो ठोस में बदल जाने वाली गैस है। फिर आगे कह रहा है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है सागर जल में, तो बच्चों सागर जल में क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, वो हमारा पाया जाता है साधारण लवण। तो इस तरह से बच्चों जो प्रश्न थे मैंने आपको कराए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके आने की पूरी संभावना है, और आपको पता है साइंस में 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना बच्चों, और 20 प्रश्न में आपको कम से कम 18 प्रश्न या 19 प्रश्न सही करने होंगे, यदि आपको मन चाहा जो है स्ट्रीम लेना है तो। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।